नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज में हरियाणा जी के सीरीज में अंबाला पार्ट 1 हुआ था और आज हम जो जिक्र करेंगे वो अंबाला पार्ट 2 का जिक्र करेंगे। अंबाला पार्ट 2 करने वाले हैं। उसके बाद में अंबाला पार्ट 3 भी करवाएंगे, जिसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण पर्सन और प्रमुख व्यक्ति आएंगे, महान व्यक्ति जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और रखते थे, उनका जिक्र करेंगे। लेकिन पार्ट 2 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और पार्ट 2 के अंदर काफी महत्वपूर्ण पॉइंट करवाने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अंबाला पार्ट 2, या किसी ने अंबाला डिस्ट्रिक्ट हेडिंग डाला हुआ है तो बहुत बेहतरीन है, उसी के साइड में लिखिएगा अंबाला पार्ट 2, या उसी के नीचे लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन है उसी के नीचे आप इसकी शुरुआत करें। देखिए लास्ट जो हमारा पर्सन था, लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था 1947 का भारत और पाकिस्तान विभाजन का। भारत और पाकिस्तान का विभाजन वो 1947 में ये क्वेश्चन बताया था। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो हमने बताया था 1943 का। 1943 में यहां से एक समाचार पत्र का पॉइंट बताया था आपसे, सनातन धर्म समाचार पत्र। विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अंबाला से निकला था, 1943 के अंदर निकला था। इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था। यदि आपने अंबाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब हम जो शुरुआत करेंगे, अब 1943 का ये सभी पॉइंट बता दिया था। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते ही नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है 1948 का। 1948 देखिए अंबाला के डेट के क्वेश्चन चले हुए हैं। अंबाला के डेट के क्वेश्चन जैसे ही समाप्त होंगे तो उसके आगे बढ़ेंगे। पहले डेट के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है 1943 के बाद में 1948 का, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना था। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना था, तो ये याद रखिएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कब बना? 1948 में। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एयरफोर्स स्टेशन कौन सा है? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है। हरियाणा के अंदर एयरफोर्स स्टेशन कितने पड़ते हैं? 2 एयरफोर्स स्टेशन है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन 2001 में बना और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन 1948 के अंदर बना था। एयरफोर्स स्टेशन उसी जगह के ऊपर है जो लोकसभा के अंदर एससी की रिजर्व सीट है। अंबाला और सिरसा लोकसभा में एससी की रिजर्व सीट है, और उन्हीं लोकसभा की एससी रिजर्व सीटों के अंदर अंबाला और सिरसा के अंदर एयरफोर्स स्टेशन बने हुए हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन 1948 के अंदर बना था और सिरसा एयरफोर्स स्टेशन बना था, वो कब बना था? 2001 के अंदर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट डेट का क्वेश्चन आता है 15 नवंबर 1949 का। 15 नवंबर 1949 का देखिएगा। महात्मा गांधी को आप सभी जानते होंगे। महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं? महात्मा गांधी को नहीं जानते? नाम सुना है महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जिसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के अंदर इसका जन्म हुआ। और इस महात्मा गांधी को जो गोली मारी गई थी वो कब मारी गई थी? 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी को गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। और वो गोली किसने मारी थी? तो आप याद रखिएगा, नथुराम गोडसे ने। किसने मारी थी? नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। किसको? महात्मा गांधी को। कब? 30 जनवरी 1948 को। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 के अंदर जन्म हुआ था। 1869 के अंदर जन्म हुआ था। ये 1869 है। इसके अंदर यदि 100 साल जोड़ दे 1969, सेंट्रल सोयल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर बना था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में बना था। याद रखिएगा 1969 के अंदर। और 100 घटा दे 1869। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी को गोली मारा था किसने? नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा, हरियाणा की कौन सी जेल में फांसी दी गई थी? अंबाला जेल में। नथुराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई। और वो फांसी कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को हरियाणा की अंबाला जेल में फांसी हुई। और वो फांसी कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 15 नवंबर 1949 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो डेट का क्वेश्चन है वो नाम आता है 1950। 1950 के अंदर हरियाणा का पहला बस डिपो बना था। हरियाणा का पहला बस डिपो, हरियाणा का पहला बस स्टैंड कौन सा बना था? अंबाला। कब बना था? 1950 में। उसके बाद में नाम आता है 1956 का। 1956 के अंदर विजयानंद समाचार पत्र निकला था अंबाला से।
विजयानंद समाचार पत्र निकला 1956 में अंबाला से, और ये किसने निकाला था तो आप याद रखिएगा, आत्माराम जैन ने। किसने निकाला था? आत्माराम जैन ने निकाला था 1956 में। ये वही 1956 है जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बना था 1956 के अंदर, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी याद रखिएगा 1956 के अंदर बनी थी। देखिए पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे कुछ पर्सन डिस्कशन किए थे, पर्सनों का डिस्कस किया था, और वो पर्सनों का डिस्कस हमने पूछा था कि एक तो पंचकुला जिले का क्षेत्रफल कितना है, और दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि जब हरियाणा बना था उस समय कितने जिले थे और कौन कौन से जिले थे। तो जितने भी आंसर कमेंट में लिखा है वो लगभग सभी के आंसर ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, 1956 में विजयानंद समाचार पत्र निकल गया अंबाला से जो आत्माराम जैन ने निकाला, लेकिन उसी 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी। उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव किसने रखी थी, और जिस व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी उनकी सपनों का शहर कौन सा है, ये क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव 1956 में रखी गई, ये हम बता चुके हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी उनके सपनों का शहर कौन सा है और वो व्यक्ति कौन था, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1956 के अंदर विजयानंद समाचार पत्र जो किसने निकाला था, आत्माराम जैन ने। उसके बाद में नाम आता है 1957 का, हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय है, और हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहां पर पड़ता है, अंबाला के अंदर। कब बना था? 1957 के अंदर बना था। उसके बाद में नेक्स्ट जो डेट का क्वेश्चन आता है वो 1971 का आता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा हरियाणा से संबंधित, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सा चर्च, कौन सा गिरजाघर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आप याद रखिएगा अंबाला के अंदर 1857 में एक चर्च बना था जिसका नाम था सेंट पॉल चर्च, जो अर्ध गोथिक शैली से बना था, और वो सेंट पॉल चर्च 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। याद रखिएगा कौन सा चर्च टावर, तो आप याद रखिएगा सेंट पॉल चर्च टावर। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सा चर्च टावर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो आप याद रखिएगा सेंट पॉल चर्च टावर, जो 1857 में बना था, अर्ध गोथिक शैली से बना था। पहली वीडियो में हमने ये बताए हैं, पहली वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे बता रखे हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी स्टडी ग्रुप में, और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें। देखिए मेहनत करना पड़ेगा, और यदि मेहनत पहले कर लिया तो जो पहले लग जाएगा, वरना मेहनत बाद में करेंगे तो मेरिट लिस्ट भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, और स्टूडेंटों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे जो बचे हुए स्टूडेंट है वो भी जुड़ जाते हैं और नए स्टूडेंट भी आकर उस लिस्ट में खड़े हो जाते हैं आकर। तो आपको यदि जॉब लगना है तो तुरंत पढ़ना पड़ेगा, तुरंत जॉब लेना पड़ेगा, और पढ़ते रहें लगातार। उसके बाद में नाम आता है 1986 का। 1986 के अंदर किंगफिशर पर्यटन स्थल बना था। किंगफिशर जो टूरिज्म प्लेस है, किंगफिशर जो टूरिज्म प्लेस है वो कहां पर पड़ता है, अंबाला के अंदर। और ये टूरिज्म प्लेस कब बना था, 1986 में। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, किसी बुक के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 1984 का। 1984 में डेट लिखी मिल जाएगी, तो कोई चौके नहीं, दोनों डेट आप लिख ले। किंगफिशर पर्यटन स्थल अंबाला के अंदर है। ये एक टाइम में अंग्रेजों के शासनकाल में घुड़साल और कैंट एरिया हुआ करता था किंगफिशर। जब आप अंबाला से और आगे बढ़ेंगे चंडीगढ़ की तरफ तो रास्ते में आता है किंगफिशर पर्यटन स्थल, क्योंकि हमने देखा था, अभी आपको 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चिंताजनक थे उसके लिए हम गए हुए थे एक्चुअल में पठानकोट गए हुए थे। वहां पर कोई हमारा सगा संबंधी एयरफोर्स में है, तो उनके लिए कुछ सामान वगैरह की व्यवस्था करने के लिए गए थे पठानकोट में। तो उसी पठानकोट में जैसे ही हम अम्बाला से आगे की तरफ बढ़े थे, चंडीगढ़ की तरफ या जालंधर लुधियाना की तरफ जैसे ही बढ़े थे, NH-44 के ऊपर, NH जिसका पुराना नाम NH-1 था, उसके ऊपर ये किंगफिशर पर्यटन स्थल पड़ता है, उसी के ऊपर पड़ता है, जो अंग्रेजों के शासनकाल में एक घुड़साल और कैंट एरिया हुआ करता था। तो 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, वो इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि हम कहीं पर गए हुए थे
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अब आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। याद रखिएगा 1986 के अंदर किंगफिशर पर्यटन स्थल बना, 1984 में किसी बुक के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में नाम आता है 1996-97 का, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1996-97 के अंदर नारायणगढ़ शुगर मिल बनी थी। नारायणगढ़ शुगर मिल, नारायणगढ़ शुगर मिल किस जिले के अंदर है? तो आप याद रखिएगा अंबाला के अंदर। और ये नारायणगढ़ शुगर जो मिल है ये कब बनी थी? 1996-97 के अंदर। नारायणगढ़ शुगर मिल 1996-97 के अंदर, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है 2009 का। 2009 महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। और ये महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? मुलाना के अंदर। और कब बना था? 2009 के अंदर। देखिए मुलाना अंबाला की एससी रिजर्व सीट है। एससी रिजर्व सीट, अंबाला की जो एससी रिजर्व सीट का नाम है मुलाना। इसी मुलाना के अंदर टांगरी नदी मारकंडा में मिलती है, याद रखिएगा। और महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना के अंदर। लेकिन ये पूछे महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर है? तो बता देना शाहबाद के अंदर। और शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा नदी के ऊपर। भैया लगातार जुड़े रहे, आराम से चिल करें और चिल करते हुए पढ़िएगा, लेकिन दिल थाम के बैठे रहिएगा। चिल करते हुए पढ़िएगा, चिल और दिल थाम के बैठे रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। नॉर्मल महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला के मुलाना में, लेकिन महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद में। और शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर? मारकंडा। और मारकंडा किसकी सहायक? सरस्वती की। और सरस्वती किसकी सहायक? घग्गर की। और घग्गर कहां पर समाप्त होती है? तो आप याद रखिएगा कहां पर समाप्त होती है? राजस्थान में। याद रखिएगा, याद रखेंगे ना? हाँ, तो याद रखना महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी यह है हरियाणा की प्रथम स्वपोषित यूनिवर्सिटी। हरियाणा की पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी, स्वपोषित विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, पहला स्वपोषित विश्वविद्यालय। उसके बाद में हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला निजी विश्वविद्यालय भी कौन सा है? तो आप याद रखिएगा निजी विश्वविद्यालय भी महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। हरियाणा की पहली स्वपोषित और निजी विश्वविद्यालय कौन सा? महर्षि मार्कंडेश्वर। उसके बाद में जो लास्ट डेट का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है 2018 का। 2018 के अंदर सन्नो देवी पुरस्कार मिला था। सन्नो देवी पुरस्कार 2018 सन्नो देवी पुरस्कार किसको मिला था? तो आप याद रखिएगा अंबाला के गुरमीत कौर को, याद रखिएगा गुरमीत कौर, अंबाला की गुरमीत कौर को 2018 के अंदर सन्नो देवी पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो अंबाला की गुरमीत कौर को। 2018 के अंदर सन्नो देवी पुरस्कार अंबाला की गुरमीत कौर को मिला था। तो अंबाला के अंदर जितने भी डेट के क्वेश्चन थे वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लगभग क्लियर कर चुके हैं। अब पार्ट 2 के अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं, और पार्ट 2 के अंदर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे अंबाला के मंदिरों की। अंबाला के अंदर जो भी मंदिर है ना उनका जिक्र करेंगे। आप भी लिख लीजिए अंबाला के मंदिर। मंदिरों के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले यहां पर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है जैन मंदिर। कहां पर पड़ता है? अंबाला में, फर्स्ट मंदिर। उसके बाद में जो सेकंड मंदिर पड़ता है वो पड़ता है टीले वाला मंदिर। कौन सा मंदिर पड़ता है? टीले वाला मंदिर, सेकंड मंदिर। और उसके बाद में जो सबसे इंपोर्टेंट जो मंदिर है उसमें नाम आता है अंबिका देवी मंदिर। अंबिका देवी मंदिर, अंबिका देवी मंदिर किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा मां भवानी से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचएसएससी ने ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है, या एचएसएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अंबिका देवी मंदिर है ये कौरवों और पांडवों के समय में, कौरवों व पांडवों के समय अंबिका की याद में मां भवानी से संबंधित बनाया गया था। याद रखिएगा अंबिका की याद में मां भवानी से संबंधित बनाया गया था। और कब? कौरवों और पांडवों के समय में। याद रखा है, हम ये भी कह सकते हैं महाभारत के समय में माता अंबिका की याद में किससे संबंधित बनाया गया था? मां भवानी से संबंधित यह मंदिर बनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था अंबिका देवी मंदिर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा मंदिर मां भवानी से संबंधित है? तो अंबिका देवी मंदिर।
और ये तीनों मंदिर कौन से स्टेट में, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। याद रखेगा, जिसका उपनाम साइंस सिटी है, याद रखिएगा, वैज्ञानिक सिटी के नाम से जिसे जानते हैं। तो ये अंबाला के मंदिर थे, तुरंत मंदिरों को नोट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अंबाला के जो मेले हैं उनका। अंबाला के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं तो उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है तीज का मेला। तीज का मेला, ये जो तीज का मेला है ये कौन से गांव में लगता है तो आप याद रखिएगा, पंजोकड़ा के अंदर, पंजोकड़ा के अंदर लगता है। और कौन से माह में लगता है तो आप याद रखिएगा, सावन माह में। कौन से माह में लगता है? सावन माह में लगता है। उसके बाद में नाम आता है बावन द्वादशी का मेला। बावन द्वादशी का मेला कौन से गांव में लगता है? त्रिलोकपुर गांव में। कौन से गांव में? त्रिलोकपुर गांव में। उसके बाद में नाम आता है गुगा नवमी का मेला। गुगा नवमी का मेला ये कौन से गांव में लगता है तो कौन से स्थान पर लगता है? केसरी। और ये मेले दोनों कौन से माह में लगते हैं तो आप याद रखिएगा, भादो माह में। कौन से माह में लगते हैं? भादो माह में लगते हैं। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये पूछेगा, जो हम बताएंगे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ऊपर वाले की सब कृपा है। अंबाला के केसरी नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछेगा। अंबाला के केसरी नामक स्थान के ऊपर जो मेला लगता है वो गोगा नवमी का मेला है। और ये बावन द्वादशी का मेला त्रिलोकपुर में लगता है। और कौन से माह में लगते हैं दोनों मेले? भादो माह में ये दोनों मेले लगते हैं। उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है किसका मेला? दुर्गा अष्टमी का मेला। दुर्गा अष्टमी का मेला। दुर्गा अष्टमी का मेला। और याद रखिएगा ये कौन से गांव में लगता है? न्योला गांव में। अंबाला के न्योला में एक स्थान पड़ता है न्योला, वहां पर दुर्गा अष्टमी का। और उसके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला। और ये शारदा देवी का मेला कौन से गांव में लगता है तो त्रिलोकपुर में। त्रिलोकपुर में। लेकिन ये दोनों मेले हैं ये कौन से माह में लगते हैं तो आप याद रखिएगा, चैत्र माह में लगते हैं। कौन से माह में लगते हैं? चैत्र माह में लगते हैं। फिर से देखें, 5 मेले हैं अंबाला के। तीज का मेला पंजोकड़ा गांव में लगता है सावन माह में। और बावन द्वादशी का मेला त्रिलोकपुर में। गोगा नवमी का मेला केसरी नामक स्थान पर लगता है। और कौन से माह में? भादो माह में। दुर्गा अष्टमी का मेला न्योला में लगता है। दुर्गा अष्टमी का जो मेला है वो न्योला गांव में लगता है। और शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर में। और ये दोनों मेले हैं ये कौन से माह में लगते हैं? चैत्र माह में। बहुत अच्छे, सारे पॉइंटों को नोट कीजिए साथ के साथ में। देखिए, पहले हम एक पॉइंट ये नहीं बताते थे कौन से माह में लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई पूछ भी ले कारणवश, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तभी बात बनेगी। हरियाणा जीके के 20 से 22 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो वो सभी आपके ठीक के ठीक, सारे के सारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पाएंगे। और आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए ये सभी पॉइंट हम आपसे बता रहे हैं। कोई भी पॉइंट बीच में नहीं छूटने देंगे। नोट करें जल्दी से इन चीजों को, फिर से रिवाइज करें इन चीजों को एक बार जल्दी से। साथ के साथ में नोट करें। और यदि आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। बैक करके देखेंगे तो भी ये सभी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अंबाला के जो प्रमुख गुरुद्वारे हैं उनका जिक्र करेंगे। प्रमुख अंबाला के प्रमुख गुरुद्वारे। अंबाला के प्रमुख गुरुद्वारे जिसमें सबसे पहले नाम आता है मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा ये हरियाणा में 5 स्थानों के ऊपर है। हरियाणा में 5 स्थानों के ऊपर है, तो इसमें कोई चौंकने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई स्टूडेंट कमेंट में ये लिखे कि सर आपने तो क्लासों के अंदर 3 में बताया था, नहीं 5 स्थानों के ऊपर है, ये श्योर है। कभी कमेंट वगैरह में लिखे 3 पे, नहीं 5 स्थानों के ऊपर है, जिसमें एक पंचकूला हम करवा चुके हैं। आज दूसरा स्थान बताएंगे अंबाला के अंदर। दूसरा है अंबाला के अंदर मांझी साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कौन कौन से गुरु से संबंधित है? 6ठे और 10वें गुरु से संबंधित है। मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है वो सिखों के 6ठे गुरु और 10वें गुरु से संबंधित है। सिखों के 6ठे गुरु कौन थे तो आपने याद रखना है हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा इनसे ये संबंधित गुरुद्वारा पड़ता है। सिखों के 6ठे गुरु गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु हरगोविंद सिंह। सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह
जहांगीर से मिलने जाते समय, किससे मिलने जाते समय? मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने जाते समय किस गुरुद्वारे में रुके थे? तो अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। कौन से गुरुद्वारे में? अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। तो याद रखिएगा, मंजी साहिब गुरुद्वारा छठे और 10वें गुरु से संबंधित है। 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद और छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु जहांगीर से मिलने जाते समय कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? तो याद रखिएगा, जहांगीर मंजी साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। उसके बाद में नाम आता है सतसंग साहिब गुरुद्वारा। सत्संग साहिब गुरुद्वारा, ये सत्संग साहिब गुरुद्वारा कौन से स्थान पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, मोहल्ला खुर्रन के अंदर। मोहल्ला खुर्रन के अंदर पड़ता है। सत्संग साहिब गुरुद्वारा अंबाला के मोहल्ला खुर्रन के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा। पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये जो पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा है ये सिखों के 8वें गुरु से संबंधित है। पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर पड़ता है, ये सिखों के 8वें गुरु से संबंधित है। और ये पंजोकड़ा साहिब गुरुद्वारा सिखों के कौन से गुरु से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, 8वें गुरु कौन हुआ करते थे? तो हरि किशन, गुरु हरि किशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुरु हरि किशन से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा गोविंदपुरा। गोविंदपुरा गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा शीशगंज। शीशगंज गुरुद्वारा, और ये शीशगंज गुरुद्वारा भी कहां पर पड़ता है? एक तो पड़ता है ये अंबाला के अंदर और एक पड़ता है करनाल के अंदर, याद रखिएगा। लेकिन अंबाला का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो कौन से गुरु से संबंधित है? 10वें गुरु से। देखिए, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में 2 जगह पर है, अंबाला और करनाल में। लेकिन अंबाला के अंदर जो शीशगंज गुरुद्वारा पड़ता है वो कौन से गुरु से संबंधित है? 10वें गुरु से। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुआ करते थे, उनसे संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है लाखनौर साहिब। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखनौर साहिब गुरुद्वारा। लाखनौर साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, लिख लीजिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल है। ननिहाल कौन सा गांव था? लाखनौर साहिब। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल कौन सा गांव था? लाखनौर। लाखनौर साहिब के अंदर उन्हीं से संबंधित गुरुद्वारा है। कहां पर पड़ता है लाखनौर साहिब गुरुद्वारा? अंबाला के अंदर पड़ता है। कहने का मतलब गुरु गोविंद सिंह की जो माता थी उनका गांव था कौन सा? लाखनौर, तभी तो ननिहाल हुआ। गुरु गोविंद सिंह की माता का गांव लाखनौर हुआ करता था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है गुरुद्वारा सूरजकुंड। गुरुद्वारा सूरजकुंड। देखिए, सूरजकुंड यदि मेले के पॉइंट का डिस्कस करें, सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में और फरवरी माह में। देखिए, फैसे फरीदाबाद और फैसे फरवरी, तो याद रखिएगा, नहीं फैसे फरीदाबाद और फैसे फरवरी। तो फरीदाबाद में फरवरी माह में सूरजकुंड मेला लगता है। लेकिन गुरुद्वारा सूरजकुंड की बात करें तो गुरुद्वारा सूरजकुंड पड़ता है अंबाला के अंदर, और अंबाला के अंदर कौन से गुरु से संबंधित है? 10वें गुरु से। गुरुद्वारा सूरजकुंड अंबाला में किससे संबंधित है? 10वें गुरु। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुआ करते थे। उसके बाद में जो नाम आता है वो नाम किसका आता है? तो आप याद रखिएगा, गुरुद्वारा गेंद साहिब। गेंद साहिब गुरुद्वारा। ये जो गेंद साहिब गुरुद्वारा है ये अंबाला के अंदर पड़ता है। कौन से गुरु से संबंधित है? 10वें गुरु से संबंधित है। और ये जो गेंद साहिब गुरुद्वारा है 10वें गुरु से संबंधित है। याद रखिएगा क्या कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर गेंद और बल्ले का प्रयोग करके क्रिकेट खेला था। गेंद और बल्ले का प्रयोग करके क्रिकेट खेला था, या हम कह सकते हैं कि गेंद और बल्ले का प्रयोग किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम या इस जगह का नाम या इस गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ा? गेंद साहिब गुरुद्वारा पड़ा। तो ये अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारे थे। नहीं देखा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो अब सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है नोगजा पीर की दरगाह। नोगजा पीर की दरगाह। नोगजा पीर की दरगाह। नोगजा पीर की दरगाह कहां पर है? याद रखिएगा, अंबाला के अंदर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि नोगजा पीर की दरगाह कहां पर पड़ती है? अंबाला में। याद रखिएगा, मान्यताओं के अनुसार मान्यता यह है
या मान्यताओं के अनुसार यह जो दरगाह है कितने गज की थी? 9 गज की। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नोगजा पीर की दरगाह पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यहां पर यदि कोई व्यक्ति घड़ी चढ़ा दे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नोगजा पीर की दरगाह अंबाला, मान्यताओं के अनुसार यह दरगाह 9 गज की है और यहां पर घड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से किस स्थान के ऊपर, क्वेश्चन ये पूछेगा, या क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि इसमें से किस स्थान के ऊपर घड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होता है। घड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होता है तो वो कौन सा स्थान है? नोगजा पीर की दरगाह। और ये कहां पर पड़ती है? अंबाला के अंदर पड़ती है। ये अभी पठानकोट हम बता रहे थे, गए थे तो वहां पर रुके थे, और हकीकत में ऐसा होता है कि काफी जो NH1 के ऊपर ही है। और ये जो दरगाह है ये कौन से मार्ग के ऊपर है? तो आप याद रखिएगा NH1 या 44 के ऊपर, अंबाला और शाहबाद के बीच में, अंबाला शाहबाद मार्ग के ऊपर है। और अंबाला से इसकी जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर इसकी अंबाला से दूरी है। और काफी ट्रक ड्राइवर थे जो यहाँ पर रुकते हैं, देखे हैं हमने, रुकते हैं और यहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं, मनोकामना मांगकर आगे बढ़ते हैं ताकि रास्ते में कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद में हम अंबाला के पर्यटन स्थल देखते हैं। अंबाला के पर्यटन स्थलों में सबसे पहले नाम आता है पटेल पार्क। पटेल पार्क कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा अंबाला के अंदर। दूसरा नाम आता है खारगा गोल्फ कोर्स। खारवा गोल्फ कोर्स कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा अंबाला के अंदर। पटेल पार्क, खारगा गोल्फ कोर्स कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर। उसके बाद में नाम आता है पुराना डाक बंगला। पुराना डाक बंगला पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर। उसके बाद में होली रेडियर चर्च कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर। और लास्ट जो पर्यटन स्थल है उसमें नाम आता है किंगफिशर पर्यटन स्थल। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर। किंगफिशर पर्यटन स्थल में आप ये नोट कर लेना कि ये अंग्रेजों के समय में गुड़साल और कैंट एरिया हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में किंगफिशर पर्यटन स्थल जो था वो गुड़साल और कैंट एरिया हुआ करता था। उसके बाद में क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंबाला के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहने का मतलब जो अंबाला के विविध क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इनसे संबंधित नहीं है, जो अलग क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।